Hello everyone, welcome back to our one short revision lecture. In this video we will complete the chapter number 5 probability, right? So let us start with the lectures. हम start करें बच्चों. So the name of the chapter is what? Probability. Probability means what? Random experiment. बोलो बच्चों ऐसा ना हो. देखो हम प्रोबेबिलिटी मतलब क्या था बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं और यू कैन से व्हाट हम चांसेस बोल सकते हैं. जैसे हम डाइस ना लूडो जब खेलते तो बच्चों देखो कोई भी नंबर आ सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है. दैट इज कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो बच्चों प्रोबेबिलिटी करने से पहले बच्चों हमें क्या आना चाहिए? सैंपल स्पेस आना चाहिए. देखो ये क्या दिया हुआ है. अगर हम जब डाइस को जब थ्रो करेंगे तो बोलो क्या आएगा? सैंपल स्पेस क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6. तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सैंपल पॉइंट भी बोल सकते हैं. नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा हमारा? सैंपल पॉइंट. हाँ, सो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6. आया बेटा समझ में ये? तो चेक करते हम सैंपल स्पेस. पहले सब लर्न करना पड़ेगा. व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? देखो क्या आएगा सैंपल स्पेस? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना बेटा. तो नंबर ऑफ एस विल बी 2. When two coins are tossed, तो एक ही कॉइन को देखो दो पॉसिबिलिटी क्या आ सकता है बेटा? दोनों हेड आ सकता है. बोलो यस और नो. हेड या टेल आ सकता है या दोनों टेल आ सकता है या टेल और हेड आ सकता है. बोलो यस और नो. तो हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल और टेल हेड. तो पहले बेटा हमें सैंपल स्पेस लर्न करना ही पड़ेगा. अगर प्रोबेबिलिटी अगर सीखना है तो बेटा सैंपल स्पेस तुम्हें आना ही चाहिए. ये सब सैंपल स्पेस ऑलरेडी हमने किया हुआ है. यस और नो बच्चों. सो व्हेन 3 coins are tossed और a coin is tossed thrice. देखो सैंपल स्पेस क्या आ सकता है बच्चों? हेड हेड आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड. बोलो यस और नो. तो हम कैसे लिखते पता ना बेटा? एच 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 लिखते, फिर एच एच टी लिखते, फिर सेकेंड लास्ट में भी टी आएगा, फिर मिडल में टी आएगा. नेक्स्ट वन क्या आएगा? टी टी टी, टी टी एच, टी एच एच. बोलो यस और टी एस टी. तो नंबर ऑफ एस बेटा कितना आएगा? 8. आया बेटा समझ में ये? नेक्स्ट वन, व्हेन अ डाइस थ्रोन व्हाट इज द सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ एस बेटा क्या आएगा? 6 आएगा. व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन तो बोलो क्या चांसेस है? क्या आ सकता है बताओ बच्चों? 1,1 आ सकता है. दोनों डाई में 1,1 आ सकता है. बोलो यस और नो. 1,2 आ सकता है. फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में 2. फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में 3, फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में 4, फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में 5. तो ऐसा आ सकता है बड़ा लिख सकते हैं हम. वैसे हम सब लिखेंगे 2,1 से लेके पूरा 3,3, 3,4, 3,5 लास्ट एंड तक. देखो क्या आएगा? नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 36. आया बेटा सबको समझ में ये? नेक्स्ट वन, व्हेन अ कॉइन, 1 coin and when 1 die are thrown simultaneously. एक साथ में एक हाथ से हम कॉइन फेंक रहे बेटा और एक हाथ से हम क्या थ्रो कर रहे हैं? डाई थ्रो कर रहे हैं. तो देखो सैंपल स्पेस क्या आ सकता है? देखो सैंपल स्पेस क्या आ सकता है बेटा? देखो H,1, H,2, H,3 या H3 बोल सकते तो भी चलेगा. H,4, H,5, H,6. राइट. वैसे क्या आ सकता है? T1, T2, बोलो यस और नो. T3, T4, T5, T6. बोलो यस और नो. सो नंबर ऑफ एस बताओ कितना आएगा? देखो 12 आएगा. आया बेटा सबको समझ में? नेक्स्ट वन, व्हेन अ 2-digit नंबर इज टू बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 and 8 सच दैट द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड. तो देखो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा बेटा? 0 2 3 ये नंबर है हमारा, रिपीटेशन अलाउड नहीं. तो 0 1 0 2 0 से हमारा 2 डिजिट नंबर नहीं स्टार्ट कर सकते ना बेटा. तो हमारा सैंपल स्पेस कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 2 से स्टार्ट होगा. 22 लिखें तो रॉन्ग हो जाएगा. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बना. 23, 24, 25, 28 बनेगा. तो बोलो हम कैसे लिखेंगे सैंपल स्पेस? 20, 23, 24, 25, 28. 2 से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन क्या आएगा? 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 48. बराबर. नेक्स्ट वन बेटा 50, 52, 53, 58, 58,
54, 58. नेक्स्ट वन 80, 82, 83, 84, 88. तो नंबर ऑफ एस बेटा कितना आएगा 24. दिस इज हाउ टू फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर व्हेन द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड. आया बेटा समझ में. नेक्स्ट वन, फ्रॉम 3 men and 2 women a committee of 2 is to be formed. देखो क्या दिया हुआ है, 3 men हम M1, M2, M3 ले लेते, 2 women हम W1, W2 ले लेते. सैम्पल स्पेस बताओ क्या आएगा, M1, M2, M2, M3. बोलो बच्चों ऐसा नो, पहले फर्स्ट लाइन में बट हम ये रूल बनाएंगे. फर्स्ट लाइन में ओनली मैन आएगा, M1, M2, M2, M3, M1, M3 हो जाएगा. फिर नेक्स्ट वन क्या आएगा देखो, M1, W1, M1, W2 हो गया, M1 हो गया, M2, W1, M2, W2 बराबर. फिर M3, M3, W1, M3, W2, W2 आएगा. आया बेटा समझ में ये. नेक्स्ट वन क्या आएगा, लास्ट लाइन में क्या आएगा, W1 ओनली वुमेन आएगा ना, W1, W2. तो ये हम रूल ऐसा बना के रखेंगे, फर्स्ट लाइन में ओनली मैन आएगा, सेकेंड लाइन में मैन एंड वुमेन, थर्ड लाइन में ओनली वुमेन. तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा 10. आया समझ में, बोलो बेटा ये यस और नो. नेक्स्ट वन, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल 52 प्लेइंग कार्ड्स. बोलो कितने टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते बेटा, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते. बोलो यस और नो. 26 ब्लैक होते और 26 क्या होते बेटा, रेड कार्ड होते, ब्लैक कार्ड होते बराबर. उसमें से चेक करो देखो क्या है ये, 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 हार्ट, 13 डायमंड. तो 13 4 सा 52 हो गया. और तो ये किंग क्वीन जैक बराबर, किंग क्वीन जैक को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं ना. तो टोटल कितने फेस कार्ड है जरा चेक करो देखो, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक ना बेटा. तो कितना आ जाएगा, 12 फेस कार्ड है. और एस कार्ड को हम क्या बोलते हैं, बोलो इक्का बोलते हैं ना बेटा. तो कितने एस कार्ड है देखो, ये 1 दिख रहा है बेटा, एस कार्ड 1 2 3 4. तो सब में 4 एस कार्ड हो जाएगा. तो ये बेटा तुम्हें ये सैम्पल स्पेस तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट विद दी. हम बेटा 5.1 कुछ ज़्यादा ही सिंपल था, हम 5.1 स्टार्ट नहीं करते, हम डायरेक्टली स्टार्ट विद दी 5.2. जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैम्पल स्पेस एंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट. हाँ, 1 coin and when die is thrown, what will be the sample space? बोलो क्या आएगा, H1, H2, H3, H4, H5, H6 बराबर, T1, T2, T3, T1, T4, T5, T6. तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 12 हो गया. नेक्स्ट वन, अ 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2, 3, 5 विदाउट रिपीटेशन. बोलो कैसे आएगा, क्या कैसे नंबर बनेगा बताओ, 2 डिजिट बोलो कैसा नंबर बनेगा. 2 लिया पहले, 23, 25. नेक्स्ट में क्या आएगा, 32, 35, 52, 53. बोलो यस और नो. तो नंबर ऑफ एस देखो कितना आएगा 6. आया बेटा समझ में, चेक करो. क्वेश्चन में 1 and 2 हो गया 5.2 का. देखो ये देखो क्या दिया, द एरो इज रोटेटेड एंड स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क. ये गेम पता है ना बेटा सबको, ये गेम. तो कितने कलर से बताओ इसमें, 6 कलर्स हैं, तो हमें वही कलर्स ही लिखना है. An arrow stops on a circular disc made up of 6 colors. तो कौन कौन से कलर से वो लिख देते हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड और क्या है बेटा, क्या आएगा ऑरेंज. तो बोलो नंबर ऑफ एस कितना है 6. आया कि नहीं बेटा समझ में ये. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 बोला है. बोलो तो यहाँ चेक करो, पहले देखें द डेज ऑफ द मार्च 2019 विच हैज़ द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 आर. तो पहले मल्टीपल ऑफ 5th मार्च, 10th मार्च, 15th मार्च, 20th ऑफ मार्च, 25th ऑफ मार्च, 30th ऑफ मार्च. ये सब क्या डिविजिबल बाय 5 है. तो जरा चेक करो 5th को कौन सा डेट है, डे है, ट्यूसडे है. और 10th को कौन सा डे है, देखो संडे. 15th को फ्राइडे. 20th को देखो क्या बेटा वेनेसडे है. 25th को देखो क्या है मंडे. एंड 30th को देखो क्या है सैटरडे. बोलो यस और नो. तो हम ये क्या लिखना है, डेज लिखने के लिए बोला ना बेटा. तो बोलो हमारा सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेनेसडे, मंडे एंड सैटरडे. तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ 6. बोलो ये समझ में आए ये.
ये तो सिंपल है. फॉर्म अ रूट सेफ्टी कमेटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. राइट, तो कमेटी ऑफ 2 बॉयज बोलो क्या बनेगा. कमेटी ऑफ 2 बॉयज बोला तो B1 B2. कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स G1 G2. कमेटी दैट कंटेन 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो बोलो क्या आएगा. B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2. अब उसी को हमें एक साथ में लिखने के लिए बोला सैम्पल स्पेस, तो हम लिख देंगे B1 B2 G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2. नंबर ऑफ एस्लिन लिखने के लिए नहीं बोला बेटा, खाली हमें सैम्पल स्पेस लिखने के लिए बोला. सो दिस इज आवर सैम्पल स्पेस. आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस. आए कि नहीं बेटा समझ में ये. तो नेक्स्ट वन 5.3 देखते क्या दिया हमें. Write the sample space S and the number of sample point for each of the following experiment and also write the event A, B, C in the set form and write the number of A, number of B and number of C लिखने के लिए बोला. चेक करते बेटा देखो क्या दिया हुआ है. 1 dice roll, तो सिंपल है. What is the when 1 dice roll what is the sample space. 1 2 3 4 5 6 आएगा. बोलो yes or no. इसमें हमें नॉर्मली जब 1 dice thrown बोला ना बेटा हमें यही क्वेश्चन पूछते हैं. क्या कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे. इवन नंबर, odd number and prime number. What is even number? The number which are divisible by 2. What is odd number? The number which are not divisible by 2. Prime number, the number which are divisible by 1 and by itself, and 1 is not a prime number. Remember this. चेक कर देखो वही क्वेश्चन है ना. तो इवेंट ए देखो हमें क्या सैम्पल स्पेस कितना आएगा. 6 हो जाएगा. What is event A? A is the event of getting a even number. तो what is even number कोई बताएगा. even number बताओ इसमें कौन कौन सा even number है. 2 4 6. तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है. 3 आया बेटा समझ में. व्हाट इज एन ऑड नंबर. बी इज इवेंट बी क्या था. गेटिंग एन ऑड नंबर ना. तो ऑड नंबर बताओ क्या है. 1 3 5. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 3. व्हाट इज इवेंट सी. सी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. बराबर. तो व्हाट इज प्राइम नंबर. 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर ना बेटा. तो 2 3 5 लिख दे हम. प्राइम नंबर इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो कौन सा नंबर आएगा. 2 3 एंड 5. सो दिस इज द सैम्पल स्पेस नंबर ऑफ सी. तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 3. आया बेटा समझ में. ये देख लो ये सिंपल सम था. 2 dice are rolled साइमल्टेनियसली बोला है. तो व्हेन 2 dice are rolled बोलो व्हाट इज द सैम्पल स्पेस. याद है ना सबको. बोलो क्या आएगा. 1,1 से लेके कहाँ तक लिखना है बेटा. 6,6 तक लिखना है. ये जब सैम्पल स्पेस जब लिखते हो ना बेटा तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए. व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर क्या आता है. प्लस होता है. तो अगर तुम नोटिस करो अगर 1 + 1 करोगे तो 1 + 1 बताओ बेटा कितना आता है. 2 आता है. और लास्ट नंबर 6 + 6 करो तो बताओ बेटा कितना आता है. 12 आता है. बोलो यस और नो. तो दैट मीन्स वी कैन नॉट गेट द सम ऑफ द नंबर लेस देन 2. लेस देन 2 नहीं मिल सकता हमें. मोर देन 12 नहीं मिल सकता ना. अगर बोला 13 बोला सम ऑफ द नंबर 13 मिल सकता है क्या. बोलो बेटा हमें 12 मिल सकता है बट 12 से ज़्यादा नहीं मिल सकता. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. वी कैन नॉट गेट द नंबर सम ऑफ द नंबर लेस देन 2 और मोर देन 12. आया बेटा समझ में ये. सो ये तो हमने सैम्पल स्पेस लिख दिया है. तो नंबर ऑफ एस बताओ बेटा कितना आ जाएगा. 36. बराबर. तो इवेंट ए देखो क्या बोला है. द सम ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6. तो पहले इवेंट लिख देते हैं हम. मल्टीपल ऑफ 6 बताओ बच्चों क्या आता है. व्हाट इज मल्टीपल ऑफ 6. 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18. 18 मिल सकता है क्या हमें. नहीं मिल सकता ना. ऐड करके हमें क्या मिलेगा बेटा. 6 and 12. हम वहीं लिख देने का बेटा. दैट इज 6 and 12 लिख देने का. ठीक है. तो बोलो क्या लिखेंगे हम. ऐड करके बेटा क्या आना चाहिए हमें. 6 and 12 आना चाहिए. हाँ ऐड करके देखो 6 आ रहा है क्या बेटा. 1,5 6 आया. और 2, देखो ये सब 2,4 6 आएगा. 3,3 6, 4,2 6, 5,1 6. और लास्ट लाइन में बोलो क्या आएगा. देखो कहीं भी हमें 12 मिल रहा है क्या. देखो लास्ट में मिलेगा ना 6 + 6 12. तो ये हमारा आंसर होगा. देखो ये समझ में आया बेटा ये. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू क्या आएगा. देखो 6. द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसिस इज मिनिमम 10. व्हाट इज मिनिमम. मिनिमम मतलब क्या होता है बेटा. एटलीस्ट ना. और एटलीस्ट मतलब क्या होता है. इक्वल टू और मोर देन. बोलो एटलीस्ट मतलब क्या होता है बेटा. इक्वल टू और मोर देन. तो 10 या 10 से ज़्यादा. 10 भी चलेगा बेटा. तो हमें कौन कौन सा नंबर मिलेगा. बोलो 10 11 एंड 12 ना. बिकॉज वी कैन नॉट गेट द नंबर मोर देन 12. तो पहले सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा हमें. सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसिस इज मिनिमम 10
और उसके बाजू में बेटा लिख देने का, ताकि हमें समझ में आएगा दैट इज़ 10, 11 एंड 12। तो ये नंबर हमें ऐड करके बेटा आना चाहिए। हाँ, तो आया सबको समझ में? तो बोलो क्या लिखेंगे सैम्पल स्पेस। अगर तुम नोटिस करोगे बेटा तो देखो फर्स्ट 3 लाइन में तुम्हें 10 नहीं मिलेगा, बराबर। तो हमें 10 कहाँ से मिलना स्टार्ट होगा, देखो डायरेक्ट 4th लाइन से 4,6, तो 4 + 6 10 हो जाएगा। 5,5, 5,6, 6,4, 6,5, 6,6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बताओ कितना है, 6 हो गया। आया बेटा समझ में ये? व्हाट इज इवेंट सी, देखो क्या बोला है, सेम डिजिट ऑन दी बोथ दी फेसेस। सेम डिजिट मतलब क्या था, 1,1, 2,2 ना बेटा। तो क्या लिखेंगे देखो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज इक्वल टू 6 आ गया। आया कि नहीं बच्चों ये? नेक्स्ट वन, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। व्हाट इज द सैंपल स्पेस व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड? आता है ना बेटा सबको, HHH, HHT, HTT, HTH। नेक्स्ट वन क्या आएगा, TTT, TTH, THH, THT। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड ना। व्हाट इज मीनिंग एटलीस्ट 2 हेड? 2 हेड्स या 2 हेड से ज़्यादा ना बेटा। तो HHH, HHT, HTH, THH। बोलो बेटा यस और नो। तो ये हमारा आंसर बताओ क्या जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। देखो क्या जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4 हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो। नेक्स्ट वन, इवेंट बी क्या, गेटिंग नो हेड ना। नो हेड मतलब ओनली टेल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 1। व्हाट इज इवेंट सी, टू गेट अ हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। मिडिल में क्या आना चाहिए बेटा, हेड आना चाहिए। तो बोलो कौन कौन सा कहाँ आ रहा है, देखो हेड ये यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ ना। देखो मिडल में हेड आना चाहिए, सेकेंड कॉइन में हेड आना चाहिए ना बेटा। तो HHH, HHT, THH एंड THT। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इज इक्वल टू 4। आया बेटा ये समझ में? देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फ्रॉम 3 men and 2 women एंड क्या दिया, एनवायरमेंट कमेटी ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म। कंडीशन देखो इवेंट दिया हुआ है, तो पहले पता लेट एस बी द सैंपल स्पेस। क्या आएगा, हमने पहले से लिखा हुआ बेटा। बोलो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, लेट द 3 men बी M1, M2 एंड M3 एंड 2 women क्या आएगा, W1 एंड W2 ना बेटा। तो सैंपल स्पेस देखो कैसा बनेगा, M1, M2, M2, M3, M1, M3। फर्स्ट लाइन में ओनली मैन, सेकेंड लाइन में क्या आएगा, मैन एंड वुमेन, M1, W1, M1, W2, M2, W1, M2, W2, M3, W1, M3, W2 और लास्ट लाइन में क्या आएगा, W1, W2। तो बोलो सैंपल स्पेस बताओ क्या आएगा बेटा। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। व्हाट इज द कंडीशन, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन। 1 वुमेन मीन्स मतलब क्या था, 1 या 1 से ज़्यादा ना बेटा। तो बोलो कौन कौन सा लाइन आएगा, सेकेंड एंड थर्ड लाइन आएगा ना बेटा। सेकेंड लाइन में देखो सेकेंड लाइन पूरा आएगा और लास्ट लाइन भी आएगा ना, W1, 1 वुमेन या 1 वुमेन से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितना आएगा बेटा, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट इवेंट 1 मैन एंड 1 वुमेन। तो बोलो कौन सा लाइन आएगा, मिडल लाइन ना। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना बेटा, देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट वन, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन। तो वुमेन चाहिए नहीं, तो फर्स्ट लाइन बोलो यस और नो। तो ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, देखो 3 आएगा। ये सब सिंपल सम है बेटा, जब तो जबरदस्ती हम इसमें जबरदस्ती ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जो इंपॉर्टेंट सम बेटा हम वो कर सकते हैं। ये समझ में आया बेटा, ये तो सिंपल सम है, ये तुम इतना तो तुम कर ही पाओगे। बोलो यस और नो। चलो क्वेश्चन नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। देखो क्या दिया है, अ 2 digit नंबर इज टू बी फॉर्म विद द डिजिट 2, 3, 5, 7 एंड विदाउट रिपीटेशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोला। देखो 5.3 तक बेटा हमें प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, बट 5.4 में हमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। बोलो यस और नो। ऐसे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोला तो बोलो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बताओ क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। आया बेटा समझ में ये। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, हमें प्रोबेबिलिटी भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लास्ट
एक्सरसाइज में नहीं ढूंढने वाला, बट यहाँ हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो हम 2 डिजिट नंबर बनाएंगे बेटा। ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट कौन सा है, 5.4 का है समय, ठीक है बेटा। तो चेक कर लेते। 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2, 3, 5, 7 एंड विदाउट रिपीटेशन। तो बोलो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बताओ बच्चों। 2 से बनेगा 23, 25, 27, 29 बराबर 32, 35, 37, 39 3 हो गया। अब नेक्स्ट वन क्या बनेगा 52, 53, 57, 59। नेक्स्ट वन बच जाए 72, 73, 75, 79। नेक्स्ट लास्ट बच गया 92, 93, 95, 97। तो क्या आएगा नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 20 आ गया बेटा। देखो ये समझ में आई है। व्हाट इज इवेंट ए, देखो क्या बोला, गेटिंग एन ऑड नंबर बोला है। तो व्हाट इज ऑड नंबर, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 ना बेटा। तो बोलो सैंपल स्पेस क्या आएगा, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में क्या आएगा, ऑड नंबर क्या आएगा। फर्स्ट देखो क्या आएगा 23, 25, 27, 29, ये चारों के चारों क्या है ऑड नंबर है। फिर उसके बाद क्या है 35, फिर 37, 39, 53, 57, 59, फिर क्या है 73, 75, 79, 93, 95 एंड 97 भी आएगा। तो उसको काउंट करो, देखो कितना आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आ रहा है। सो नेक्स्ट वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा ना बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो क्या आएगा 16/20। तो कैंसिलेशन अगर होता तो कैंसिलेशन करना पड़ेगा, 4 4 जा 4 5 जा। तो वी गॉट द आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया हमें। नेक्स्ट वन गेटिंग इवेंट ए, क्या बी क्या बोला देखो, हम लेट करके लिखना पड़ेगा। लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो व्हाट इज मल्टीपल ऑफ 5, 25, 35, 75 एंड 95 ना। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें ढूंढना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। क्या आएगा बेटा 4/20। तो ये आंसर विल बी 1/25। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 ना। आया बेटा समझ में ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, देख लो ये तो सिंपल समझा। A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards from the following. Find the probability that card is drawn is a ace card and a spade card. तो पहले देखो क्या लिखेंगे, there are 52 cards in a pack of card, let S be the sample space. तो डायरेक्ट लिखेंगे number of S is equal to 52 बराबर। What is event A, getting a ace card, let A be the event that the card drawn is an ace. तो हम क्या लिखेंगे, हम वर्ड में लिख देंगे बेटा देयर आर 4 एस कार्ड, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा 4 हो जाएगा। बोलो ऐसा नो, वी लाइट इन स्टेटमेंट में लिखेंगे बेटा देयर आर 4 एस कार्ड, देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो क्या आएगा 4/52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/13। नेक्स्ट वन गेटिंग अ स्पेड कार्ड, बोलो कितने स्पेड कार्ड होते हैं बेटा 13 ना। तो अगेन वी लेट दिस स्टेटमेंट लेट बी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड कार्ड। तो हम क्या लिखें देयर आर 13 स्पेड कार्ड, देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 13। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, 13/52। तो 13 1 13, 13 4 आएगा ना बेटा 1/4। तो देखो ये समझ में आ गया बेटा ये। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो नेक्स्ट वन देखें प्रॉब्लम सेट। ये सिंपल सा में देखो MCQ है। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, 2/3 दिया है। तो बेटा 2/3 पॉसिबल है ना बेटा। 1/5 वाई इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, बिकॉज प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है बता। अगर तुमने नोटिस किया रहेगा प्रोबेबिलिटी का ऑफ ए हम जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस लिखते हैं। बोलो ऐसा नो। तो जब तुमने नोटिस किया रहेगा ये 1/4 आता है, 3/4 आता है। इवेंट देखो स्मॉलर नंबर हमेशा ऊपर आता है और बिगर नंबर नीचे आता है। तो ये 1.5 को जब हम हटाएंगे ना बेटा तो ये कितना है देखो 15/10 आ रहा है कि नहीं। बोलो ऐसा नो। तो बड़ा नंबर देखो ऊपर हो गया। तो समझ जाने का ये क्या है, दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टूड दिस, आया बेटा समझ में ये। नेक्स्ट वन a dice roll, what is the probability that the number appearing on the upper face is less than 3
अगर डाई जब थ्रो करोगे तो बोलो कितना सैंपल स्पेस आता है, 1 2 3 4 5 6। लेस देन 3 कौन कौन सा नंबर बताओ, बोलो लेस देन 3 कौन कौन सा है, 1 and 2 ना। तो 2 प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस 2/6, तो बोलो कितना आंसर आएगा 1/3। आया बेटा समझ में ये। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। बेटा तुम्हें याद करना पड़ेगा 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर होते हैं बेटा, 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं, 25। देखो अगर हम देखेंगे तो देखो ये हमारा क्या प्राइम नंबर है 1, ये सैंपल स्पेस है बेटा, ये 100 हो जाएगा। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर देखो ये सब प्राइम नंबर आ गए। देखो हम इसको ढूंढने, देखो इतना लिखने आए तो बहुत टाइम, तो हमें बाय हार्ट कर लेते हैं बेटा कितने प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर है। तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो क्या आएगा देखो 25/100, तो कितना आएगा 1/4। याद कर लेना बेटा कितने प्राइम नंबर है 1 to 100 में, बोलो 25 है, तो ये आंसर इज व्हाट 1/4। नेक्स्ट वन, 40 कार्ड्स है, तो सैंपल स्पेस बताओ क्या आएगा, नंबर ऑफ एस 40 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो कौन कौन सा आएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 आएगा ना बेटा, तो 8 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी, क्या आंसर आएगा देखो 1/5 है आंसर हमारे पास, 1/5 है ना। आया बेटा समझ में ये। नेक्स्ट वन, यस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 दिया बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/5 है, नंबर ऑफ एस पूछा हुआ है, तो हम देखो फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 1/5, ए कितना है 2 और नंबर ऑफ एस ढूंढना है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू नंबर ऑफ एस हो जाएगा 2 इंटू 5 ना बेटा, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 10, तो ये आंसर इज व्हाट ए ना। आया समझ में सबको। जल्दी फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ये बहुत से लोग को ये सब समझ में नहीं आता बेटा। देखो क्वेश्चन देखो क्या दिया है, बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन, वसीम, आकाश वर प्रैक्टिसिंग अ बॉल ड्रॉप इन द बास्केट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर जॉन, वसीम एंड आकाश आर 4/5, 0.83 एंड 58 रिस्पेक्टिवली, तो हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। देखो कैसे लिखेंगे हम, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन ऑफ थ्रोइंग द बॉल इन द बास्केट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वसीम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया और आकाश हमने सी लिख दिया। तो बेटा हम क्या जे, वी और ए लिखेंगे बेटा तो भी चलेगा। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब क्या है बेटा, जॉन का क्या चांसेस लिखा है 4/5, तो इसको 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखो कितना आएगा 0.83, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना दिया 58% मिल रहा 58/100, तो ये कितना आ रहा है 0.58। तो सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखो क्या है 0.83 ज़्यादा ना बेटा, इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन सी, तो किसका ज़्यादा चांसेस है बोलो, वसीम हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। देखो हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, 4 / 5 का तो 0.80 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी दिया 0.83, 58% मीन्स 58/100, 0.58, तो 0.83 देखो बेटा ज़्यादा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है बेटा, वसीम का ना, तो वसीम हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। चलो ये ना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये तो सिंपल सम बेटा, इसमें जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। देखो क्या बोला है, अ बॉक्स कंटेन 30 टिकट्स bearing only one number from 1 to 30. If one ticket is drawn at random, then find the probability of the event that the ticket drawn bears an odd number and a complete square number बोला है। तो हम क्या देखो ये सैम्पल स्पेस ऑलरेडी लिख के रख दिया हमने, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस व्हेन वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 30 टिकट्स। ठीक है, तो एस देखो लिख दिया है, ये पूरा नंबर ऑफ एस बताओ बेटा कितना आएगा, 30 आएगा। व्हाट इज इवेंट ए, गेटिंग एन ऑड नंबर,
तो कितने ऑड नंबर होंगे बताओ बेटा, 1 to 30 में कितने ऑड नंबर होगा, 15 ना। तो देखो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 30। तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो कितना आएगा 15 अपॉन 30। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। आया बेटा समझ में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इवेंट बी देखो क्या है, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। व्हाट इज मीनिंग कंप्लीट स्क्वायर नंबर बेटा, परफेक्ट स्क्वायर ना। तो हम क्या, लेट बी बी द इवेंट द टिकट ड्रॉन बैट्स अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो क्या आएगा कंप्लीट 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर बेटा, 1 4 9, बहुत से लोग 1 लिखते हैं 1 स्किप कर देते हैं, 1 4 9 16 एंड 25। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 5 अपॉन 30, तो क्या आएगा 1 अपॉन 6। आया समझ में ये। तो नेक्स्ट वन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। देखो ये देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट समय ये। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर। देर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग अ डायमीटर 14 मीटर। डायमीटर अगर 14 मीटर, तो रेडियस बेटा कि समझ जाने कितना आएगा, 7 मीटर आएगा। ड्यू टू द विंड अ टॉवेल फ्रॉम अ टेरिस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इन टू द गार्डन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, एस मतलब क्या आएगा, एरिया ऑफ अ गार्डन हो जाएगा। लेंथ ऑफ द गार्डन 77 मीटर है, ब्रेथ ऑफ द गार्डन मतलब बच्चों 15 मीटर। तो एरिया ऑफ अ गार्डन क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 77 इंटू 50। तो डायमीटर ऑफ अ लेक कितना दिया, 14 मीटर। लेट ए बी द इवेंट दैट द टॉवेल फेल इन द लेक भी दिया है बेटा, हाँ। तो रेडियस कितना 7 मीटर। तो एरिया ऑफ अ लेक कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 22 इंटू 7 इज इक्वल टू, देखो बेटा हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत, हम डायरेक्टली यहाँ भी देखो ऐसा लिख सकते थे। देखो हमने ये लिख दिया, ये हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नो नीड टू मल्टीप्लाई। देखो हमें मल्टीप्लाई करने की बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं बताओ बेटा कितना आएगा, देखो ये 7 बेटा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा ना। तो 22 इंटू 7, इसको ऐसे रहने देते, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना, देखो 77 इंटू 50। तो देखो ये इजी हो जाता है कि नहीं, 11 2 जा 11 7 जा, तो 7 कैंसिल। तो क्या बचे बेटा 2 अपॉन 50। तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 25 ना। तो ये थोड़ा सा ईजी है, तो क्यों इतना डिफिकल्ट सॉल्व करने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा 1 अपॉन 25। आया बेटा ये समझ में, बोलो यस और नो। तो नेक्स्ट हम देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट सम है। इन अ गेम ऑफ चांस स्पिनिंग एन एरो कम्स टू अ रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑल दिस आर इक्वली लाइक, क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट एट 8 बोला है। तो पहले सैंपल स्पेस हम लिखेंगे बेटा, द सैंपल स्पेस फॉर द गेम ऑफ चांस ऑफ स्पिनिंग एन एरो इज, तो क्या आएगा देखो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 8। व्हाट इज इवेंट ए, गेटिंग एन 8 बोला है ना। तो ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 8। लेट ए बी द इवेंट दैट द एरो विल रेस्ट एट 8 बोला, तो कितना 8 है, एक ही है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 1 अपॉन 8। आया बेटा समझ में। द सैंपल स्पेस फॉर द गेम ऑफ चांस, ये तो हो गया बेटा। ये इवेंट बी देखो क्या बोला है, लेट बी बी द इवेंट दैट द एरो विल रेस्ट एट द ऑड नंबर। व्हाट इज ऑड नंबर बताओ, 1 3 5 7, बोलो यस हो ना बेटा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या आएगा, 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस कितना आएगा, 4 अपॉन 8, तो कितना आएगा 1 अपॉन 2। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट वन, इवेंट सी क्या बोला है, नंबर ग्रेटर देन 2। तो विच नंबर इज ग्रेटर देन 2, बोलो क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8, यस और नो। तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 6। तो प्रोबेबिलिटी देखो क्या आएगा, 6 अपॉन 8। तो क्या कैंसिलेशन का, तो 2 3 जा 2 4 जा ना बेटा, 3 अपॉन 4। लास्ट इवेंट देखो क्या बोला है, नंबर लेस देन 9। लेट डी बी द इवेंट दैट द एरो विल रेस्ट एट द नंबर लेस देन 9। देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन 9 मतलब क्या, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ना बेटा। तो नंबर ऑफ, देखो फॉर द फर्स्ट टाइम देखो ऐसा आ रहा है। तो नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस वेयर, देखो क्या आएगा 8 अपॉन 8। देखो क्या आंसर आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है। आया बेटा ये समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देख लो बेटा ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं सबको।
नेक्स्ट वन ये सम भी देखो, थोड़ा सा मैं फटाफट कंप्लीट करते, देखो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा। ये देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स ईच बेयरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5। बेटा ये 5 मार्क्स नहीं, ये 4 मार्क्स होना चाहिए बेटा। हाँ, द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इज 0 1 2 3 4 5, 0 से स्टार्ट हो रहा है बेटा नंबर। हाँ, तो नंबर ऑफ एस कितना आएगा 6। नेक्स्ट वन इवेंट ये क्या बोला, गेटिंग अ नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर, 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 ना, तो 1 2 3 क्या आएगा 4 5, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढना है ना हमें, तो 5/6। अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट वन, लेट बी बी द इवेंट दैट द कार्ड शोन इज लेस देन 1 बोला ना, लेस देन 1 मीन्स क्या, सिर्फ 0 आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू, कितने ब्रैकेट में कितने एलिमेंट है, 1 है ना बेटा, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढना है 1/6। नेक्स्ट वन, गेटिंग अ होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। देखो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5, लास्ट सम की तरह आया था ना, देखो 1 आंसर आएगा यहाँ। देखो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी देखो क्या आएगा, नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस 6/6, तो ये आंसर विल बी 1। आया बेटा समझ में। नेक्स्ट वन, इवेंट डी लिख देंगे, लेट डी बी द इवेंट ऑफ दैट द कार्ड ड्रॉन शोज अ नंबर ग्रेटर देन 5। विच नंबर इज ग्रेटर देन 5 बोलो, है क्या कोई नंबर, नहीं ना, तो इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो डी इज इक्वल टू एम्प्टी से, तो नंबर ऑफ डी इज इक्वल क्या आएगा बेटा 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 0/6, योर आंसर विल बी 0। फॉलोड दिस पार्ट। नेक्स्ट वन, सम नंबर 14 देखो क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट फ्रॉम अ स्कूल 135 लाइक कबड्डी and the remaining students do not like the game. If one of the students selected at random from all the students, then find the probability that the student selected doesn't like kabaddi। देखो एक ही इवेंट पूछा है ना बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, पहले सैम्पल स्पेस क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ एस कितने हैं, टू स्टूडेंट कितने हैं 200, तो नंबर ऑफ एस 200। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले कबड्डी कितना है 135, दैट मीन्स हाउ मेनी स्टूडेंट डजंट लाइक कबड्डी, 200 माइनस 135, तो कितना आएगा 65। तो लेट ए बी द इवेंट, हम क्या लिखें बेटा, लेट ए बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डजंट लाइक टू प्ले कबड्डी ना, तो हाउ मेनी स्टूडेंट डजंट लाइक टू प्ले कबड्डी 65। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 65/200 कैंसिलेशन होता है ना बेटा, 5 के डल में आएगा। देखो ये आ गया कि नहीं, ये कितना छोटा सा सम था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, a 2-digit number is to be formed from the digits 0 1 2 3 4 5। रिपीटेशन, यह रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड बोला है ना बेटा, तो सैम्पल स्पेस बताओ क्या आएगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा ना सैम्पल स्पेस, 1 से स्टार्ट होगा, तो 10 11 भी आएगा, 11 12 13 14 20 21 22 23 24 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44 आएगा। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 20। आया बेटा समझ में। ये देखो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट प्राइम नंबर बताओ, इसमें से बेटा क्या आएगा प्राइम नंबर, खाली मुझे बताओ। ये तो बेटा हम अपने आप से ट्राई करें सॉल्व करने के लिए। गेटिंग अ प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर बोलो, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ ना, बोलो बेटा यस और नो। तो बोलो यहाँ प्राइम नंबर कौन कौन सा प्राइम नंबर है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर, फर्स्ट लाइन में प्राइम नंबर कौन सा है 11 13, बोलो बेटा यस और नो। सेकेंड नंबर में प्राइम नंबर बताओ, सेकेंड लाइन में प्राइम नंबर कौन सा है 23। थर्ड लाइन में क्या आएगा 31, और क्या 31 33 बाय 34। नेक्स्ट वन लाइन में क्या आएगा 41, आया बेटा समझ में, और क्या आएगा 43। तो काउंट करो कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू कितना आएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए ढूंढना है ना बेटा में, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 6/20, तो 3/10। आए समझ में ये। नेक्स्ट वन, व्हाट इज इवेंट बी, गेटिंग अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4 बोला ना बेटा,
तो 4 मतलब जो 4 के टेबल में एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, 12 डिवाइड 12 होता है, फर्स्ट लाइन में 12, सेकेंड लाइन में बताओ कौन सा नंबर आएगा, 20, 24 भी आएगा, नेक्स्ट लाइन में 32, 40 और क्या आएगा बेटा 44 ना। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल, देखो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 आ रहा है, तो वही आंसर आने वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, 6/20, योर आंसर विल बी 3/10। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, ये एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आया कि नहीं बेटा समझ में। तो नेक्स्ट इवेंट देखो क्या बोला है, गेटिंग अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 11 ना। तो 11 कौन कौन से टेबल में आता है देखो, 11, 22, 33 एंड 44 ना बेटा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज इक्वल टू 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आएगा, नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, 4/20, तो बोलो क्या आंसर आ रहा है 1/5। नेक्स्ट वन, द फेसेस ऑफ अ die bear a number 0, 1, 2, 3, 4, 5. If the die is rolled twice, then find the probability that the product of the digit on the upper faces is 0. तो देखो क्या दिया हुआ है, एक ही इवेंट बोला है ना बेटा, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा बताओ, 0,0 से स्टार्ट होगा ना बेटा, 0,1, 0,2, ये पूरा लिख सकते हो। डायरेक्ट तुम बेटा ऐसा भी लिख सकते हो, ये लिखने किससे अच्छा है, बिकॉज एक ही इवेंट बोला ना, तो बेटा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, और ट्वाइस बोला तो रेस टू 2, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज इक्वल डायरेक्ट 36 भी लिख सकते हो। हाँ, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब क्या पूछा है, फाइंड द प्रोडक्ट दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेसेस इज, प्रोडक्ट बोला फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉर्मली हमें सम बोलते हैं, बट यहाँ क्या बोला बेटा प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए सैंपल स्पेस में। तो देखिए क्या आएगा सैंपल स्पेस में, 0,0, बराबर ना, मल्टीप्लाई करें तो देखो 0 आता है ना बेटा, और किससे 0 आएगा, 1 × 0, 2 × 0, 3 × 0, 4 × 0, 5 × 0 आया बेटा समझ में। तो इसको काउंट कर दो कितना आ रहा है, देखो 11 आ रहा है। हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो क्या आएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो कितना आंसर आएगा देखो 11/36। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। बेटा जो चेक करो, ये प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा, एक बट इसको बेटा याद रखना, ज़्यादा लाइटली लेना नहीं बेटा, फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करके जाना, बिकॉज कभी कभी लोग क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला उल्टा लिख देते, MCQ अच्छे से करके आना बेटा। ये इजी चैप्टर है, तो इसमें हमारा कोई भी मार्क्स कट होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो बच्चों, हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।